क्या आप भी चाय पीने के शौकीन हैं? सुबह-सुबह 1 कप चाय का मिल जाए तो आपका दिन ही बन जाता है। लेकिन आपने चाय अवॉइड करना शुरू कर दिया है, इससे आप लेथार्जिक महसूस करते हैं क्योंकि आपको वेट लॉस करना है। तो चाय तो आपको छोड़नी पड़ेगी, ये सभी ने कहा है, इसलिए हमें चाय छोड़नी पड़ रही है। लेकिन हम मन से बहुत उदास हैं और चाय पिए बिना मन ही नहीं लगता है। दिन की शुरुआत ही चाय से होती है। तो मैं आज एक ट्रिक आपको बताने वाली हूँ कि अगर चाय पीने के शौकीन हैं तो जरूर सुबह उठ के आपको चाय पीनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस करना है और एनर्जेटिक रहना है तो कौन सी ट्रिक है चाय पीने की, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी में आने वाली। चाहे दिन भर के काम करते रहो, एनर्जी कम नहीं होगी, साथ में आपकी वीकनेस नहीं बढ़ेगी और फैट तेजी से कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वीकनेस नहीं हो रही है, आपको अंदर से भूख फील नहीं हो रही है, आपके अंदर से सटाइटी पैदा होती जा रही है, संतुष्टि पैदा हो रही है कि ज़्यादा नहीं खाना है, वो आपके अंदर से ही आ रहा है। आप अंदर से खुश हो, आपका दिमाग खुश है, आप एकदम रिफ्रेश फील कर रहे हो, फिर आप ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकते, आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते, आप रोटी चावल की तरफ जाओगे नहीं क्योंकि आपका अंदर से मन बिल्कुल संतुष्ट है। तो कौन सी ऐसी ट्रिक है जो कि आपको अपनानी चाहिए? और उसके अलावा अगर आप में न्यूट्रिशन की कमी है, आपको लगता है मेरे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, पता नहीं मुझे तो सुस्ती रहती है, आलसी रहता है, मेरा उठने का मन ही नहीं करता है, तो उसके लिए वेट लॉस की कौन सी ट्रिक है जिससे आप रोटी खाने से बच सकते हो? क्योंकि अंदर से आपको ऐसा एहसास बिल्कुल नहीं होगा कि आपको भूख लगी हुई है और एक एनर्जी भरपूर आपके अंदर भर जाएगी। कितना भी काम कर लो, पूरा दिन आप थकोगे नहीं। तो कौन सी वो ट्रिक है? इसके लिए फुल वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके अपना वेट कम करना चाहते हो, जल्दी से जल्दी फैट कम करना चाहते हो, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हाँ जी फ्रेंड, देखो चाय पीने का अगर शौकीन है तो चाय बंद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब ये चाय जो है वो इतनी भी खराब चीज नहीं है कि बिल्कुल ही आप इसको बंद कर दो। मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि बिल्कुल बंद करके मन को उदास करके आप वेट लॉस जर्नी पे जाओ, क्योंकि अगर आपका मन उदास है, आप अंदर से लो फील कर रहे हो, तो आप वेट लॉस कर ही नहीं पाओगे। 2-3 दिन छोड़ने के बाद फिर से आप उसी जर्नी पे आ जाओगे, चाय पीना शुरू कर दोगे और बल्कि ज्यादा पियोगे। ये होने वाला है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपका मन उदास होता है, आप अंदर से संतुष्ट नहीं हो, वो तो बिल्कुल नहीं करना जब आप वेट लॉस करने जा रहे हो या करना चाहते हो। जब तक आप अंदर से खुश नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, आपका वेट लॉस हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ऐसा लग रहा है कि उदास आप फील कर रहे हो, तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो सही तरीके से रिलीज नहीं हो पाते और उस वजह से और बीमारियां आपको आने लगती हैं। चलिए अब क्या करते हैं, अगर आपका चाय पीने का मन होता है लेकिन चाय पीने के बाद फिर वही कंडीशन आती है कि जैसे आपने चाय पी और आपने उसमें थोड़ी चीनी डाल ली, तो ग्लूकोज स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक होती है। थोड़ी देर तक तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से जब ग्लूकोज डाउन आता है, इंसुलिन आपकी डाउन आती है, तो आप बहुत लो फील करने लगते हो, भूख ज्यादा लगने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे वीकनेस बढ़ गई हो। ऐसा लगता है, हर किसी को लगता है, जो लोग ज्यादा चाय पीते, इसलिए चाय पीने को मना की जाती है। एक तो आप जैसे चीनी डाल रहे हो ज्यादा, सुबह सुबह आप शुगर खा रहे हो तो वो गलत हो जाती है। दूसरी चीज, इसमें थोड़ी कैलोरी बढ़ जाती है क्योंकि हम दूध डाल लेते हैं, इसी वजह से शायद चाय पीने के लिए मना किया जाता है। और तीसरी चीज ये ना, तासीर में खुश्क होती है तो अंदर हीट जनरेट करती है, और जब भी हीट जनरेट होती है तो हमारी बॉडी में एक तनाव पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर तनाव पैदा होने की वजह से हमें बीमारियां आने लगती है। मतलब बॉडी को ऐसा लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और जो हमारे हार्मोन है वो सही तरीके से रिलीज नहीं हो पाते, अंदर गड़बड़ी होने लगती है। क्योंकि जरूरत से ज्यादा हीट अगर आप बॉडी में पैदा कर रहे हो तो एक तनाव का कारण बनती है, वो आपको नहीं पता चलता, लेकिन अंदर ही अंदर बॉडी में ये सब चल रहा होता है। तो इसलिए चाय पीने को मना की जाती है, क्योंकि इसमें वैसे अपने न्यूट्रिएंट तो कुछ है नहीं, बस ये गर्म प्रकृति की होती है और थोड़ा सा आपको उत्तेजित करती है कुछ टाइम के लिए, इसलिए मना किया जाता है। लेकिन आप कहेंगे कि आप तो खुद बोल रही है, आपने साइड इफेक्ट बता दिया, लेकिन खुद बोली चाय पीनी चाहिए सुबह उठते ही, आप जरूर पिए। तो मैं बताने वाली हूँ एक ट्रिक, जिसको करके आप भरपूर एनर्जेटिक महसूस करोगे और ना ही आपको भूख लगेगी। क्योंकि मैंने खुद ये ट्राई किया है, मैं कुछ दिनों से ट्राई कर रही हूँ और हमें जो बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल भी मुझे रोटी खाने की क्रेविंग्स नहीं होती। आप अपनी फास्टिंग को भी बढ़ा सकते हो, आपको रोटी खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपको अंदर से फील नहीं हो रहा है, भूख फील नहीं हो रही, तो मत खाइए, काम करते रहिए। क्योंकि हमें क्या है, जब भूख लगे तभी हमें मन करता है कि चलो रोटी खा लेते, अब तो खानी ही पड़ेगी, इतनी भूख लग रही, कमजोरी लग रही है।
लेकिन अगर हमें कमजोरी नहीं लग रही है, हम रिफ्रेश फील कर रहे हैं, हम क्यों खाना खाएंगे, हम क्यों वो रोटी चावल खा के अपने फैट को बढ़ाएंगे। चलिए मैं बताती हूँ वो ट्रिक बिना देरी करते हुए। तो आपको करना क्या है, अगर आप भी सुबह चाय के शौकीन हैं तो चाय बनाइए जिस टाइप की आप बनाते हो, उसमें कुछ हर्ब्स भी आप डाल लीजिए जो कि अच्छे होते हैं। जैसे गर्मी के दिन है तो आप सौंफ का यूज कर सकते हैं, अगर सर्दियों के दिन है तो 2-4 पत्ते तुलसी के, अदरक डाल लीजिए। अगर गर्मियों का टाइम है तो सौंफ हो गई, इलायची हो गई, इन चीजों का आप यूज करके अच्छी सी चाय बना लीजिए, और वो भी दूध वाली। अगर चाहे तो शुगर आप मिलाना चाहते हो तो थोड़ी सी शुगर आप मिला सकते हो, हल्का हल्का मीठा टेस्ट आ जाए, बहुत ज्यादा नहीं, 1 चम्मच भर के नहीं, इतना सा 2-4 दाने, हल्का सा मीठा टेस्ट आ जाए, बस हो गया। तो कड़क चाय आपकी तैयार है। अभी आपको इसमें क्या करना है, पीने से पहले गरम गरम चाय में अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है जो ऑर्गेनिक होता है, वो अगर ऑयल है आपके पास बेस्ट ऑयल, तो कम से कम 1 चम्मच, पहले दिन 1 चम्मच से स्टार्ट करना है, वो मिला लीजिए। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है, कोई जरूरी नहीं कोकोनट ऑयल ही डालना है, आप एक काम करिए, देसी घी आपके घर में जो घर में बनाया हुआ होता है, कोई भी देसी घी 1 चम्मच इसमें डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए गरम गरम चाय में, कोई दिक्कत नहीं है कि इसको ठंडा करके मिक्स करना है, गरम गरम चाय में मिक्स करिए अच्छे से, और इसको सिप सिप करके पीजिए जैसे आप अपनी चाय पीते हैं। थोड़ी सी छोटी क्वांटिटी लेनी है घी की या ऑयल की, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, आपको बिल्कुल खराब नहीं लगेगा इस तरीके से। और आप बैठकर इसको पियो, आराम से पियो, और बिल्कुल भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत गंदा टेस्ट आ रहा है, खराब लग रहा है, नहीं, अच्छे से मिक्स कर लो और पी लो। क्योंकि मुझे पता है ना, मैंने इसको ट्राई किया है, बिल्कुल भी गंदा टेस्ट नहीं आता है, बल्कि चाय का टेस्ट और बढ़ जाता है। अब इसमें एक चीज और आती है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि हम तो फीकी चाय पी लेते हैं, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर फीकी चाय पी रहे हो और इसमें घी ऐड कर लिया, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब घी करता क्या है वो सुन लीजिए। देखो, एक तो आपकी जो हीट प्रोड्यूस करने की प्रकृति है ना चाय की, उसको बंद कर देता है घी। घी अपना काम शुरू करता है। घी का काम क्या है, कफ को बढ़ाता है। कफ कौन सा, गुड कफ, जो कि आपकी बॉडी मांगती है। अब जैसे चाय ने हीट पैदा करी तो उसको मार देता है ये गुड कफ, जो ऑयल आपने ले लिया। तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, वात पित्त कफ बैलेंस हो गया। तीसरी चीज, इसके अंदर कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन अच्छे वाली कैलोरी, शुगर वाली कैलोरी नहीं जो एकदम से आपकी इंसुलिन को स्पाइक कर दे। सारी खराबी किसमें है, जब आपका ग्लूकोज स्पाइक होता है, इंसुलिन स्पाइक होती है, उसकी वजह से फैट ज्यादा इकट्ठा होता है, क्योंकि चीनी ज्यादा चली गई। सबसे खराब चीज दुनिया की क्या है, वो है चीनी, जो कि रोटी में भी है, चावल में भी है, आलू में भी है। जितने भी आप नाश्ता करते हैं सुबह के वक्त, खाने वाले चबा चबा के खाते, सब में कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट से बचना है, अगर फैट जल्दी से कम करना है, तो सुबह का कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स आप खाओगे उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। अगर फ्रूट्स भी नहीं खाना चाहते तो इस तरीके से चाय पीने की आदत है, तो इसमें आप घी डाल लीजिए, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, जितने आप डाल सकते हैं। जितने ज्यादा डालोगे उतनी ज्यादा एनर्जी। अब आप कहेंगे नहीं नहीं, घी से तो फैट बढ़ जाएगा। घी से एनर्जी आती है, जितनी एनर्जी आपके अंदर होगी फिर आपका कार्बोहाइड्रेट खाने का मन नहीं करेगा। जिस हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट कम करते जाओगे, आप देखोगे एनर्जी ज्यादा है, गुड फैट ज्यादा है। गुड फैट कौन सा होता है, आपकी मसल्स के ऊपर फैट होना चाहिए, यानी आपकी बाजू अच्छी स्ट्रोंग हो गई है, आपके मसल स्ट्रोंग हो गए, लेकिन पेट पे फैट नहीं है। अगर किसी इंसान का फैट देखना है, खराब फैट क्या है, उसका पेट निकला हुआ होगा, ओनली पेट निकला हुआ है, बाकी जो बॉडी है वो बिल्कुल पतली सी है, लेकिन पेट निकला हुआ, वो खराब फैट होता है। तो खराब फैट कहाँ पे जमा होता है, ज्यादा पेट के ऊपर होता है। अगर इंसान अच्छा मोटा ताजा है, पूरा मोटा है, उसका बैली भी निकला हुआ है, यानी कि खराब फैट भरा हुआ है। अब गुड फैट ऐसा होता है कि लोगों के पेट कम होते हैं लेकिन पूरी बॉडी के ऊपर फैट होता है। तो ये घी वही काम करेगा, आपको एनर्जी देगा। आप अपने दिन भर के काम करिए, उसमें एनर्जी अपनी यूज करिए, आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, और आप देखेंगे फिर भी आपकी क्रेविंग्स नहीं हो रही है, आपको कोई मीठा खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। सुबह के टाइम आपको नाश्ता खाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप काली चाय पीना पसंद करते हो, बिना दूध की चाय पीते हो, तो उसमें भी आप ये घी या कोकोनट ऑयल है, या आपके पास ऑलिव ऑयल है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। और अगर काली चाय पीते हो तो उसमें लेमन भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन उसको गरम गरम पीना है। अगर लेमन से एलर्जी है तो लेमन को आप अवॉइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी चाय को भी इंजॉय कर सकते हो, लेकिन हाँ, ध्यान ये रखना है, ऐसा नहीं कि बार बार आप चाय पी रहे घी डाल के पी रहे, सिर्फ एक बार ये चाय पियो। वैसे तो आपको दिन में भूख लगेगी नहीं चाय पीने का मन होगा, नहीं रोटी खाने का मन होगा, एनर्जी भरपूर रहेगी, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। अच्छा, एक ट्रिक ये हो गई सबसे पहली। अब जिन लोगों में कमी होती है न्यूट्रिएंट की, मान लिया हीमोग्लोबिन भी कम है और मिनरल्स विटामिन की कमी हो गई है, वो बहुत आलसी फील करते, बीमारियां भी बढ़ी हुई है, तो उसके बाद क्या करना है, ये चाय पी लिया आपने, अगर चाय पीना चाहते हो पी लीजिए,
जो लोग नहीं चाय पीना चाहते, जो लोग चाय पीने की जिनको आदत नहीं है लेकिन वो फास्टिंग करना चाहते, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहते और कुछ ऐसे ड्रिंक लेना चाहते हैं जिससे पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, तो उनके लिए भी मेरे पास एक ड्रिंक है, वो ये है जूस, वेजिटेबल जूस। ये किसी फ्रूट का जूस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स का जूस है। अब मैंने कैसे बनाया है, जिसको मैं रोज कंज्यूम करती हूँ, मैं भी रोज पीती हूँ। एक चुकंदर आपके पास होना चाहिए, धनिया पत्ता, इन सब की जो प्रॉपर्टी है वो आप सबको पता है। इनमें आयरन होते हैं, विटामिन होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, विटामिन डी तो कम होता है, विटामिन के होता है, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी डेली लाइफ की जरूरत होती है हमारी बॉडी की। अब ये टमाटर ले लिया, क्योंकि सीजन में आंवला मुझे मिल नहीं रहा था तो मैं टमाटर का यूज कर लेती हूँ। टमाटर के अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपको कैंसर तक की बीमारियों से बचाते हैं और फैट लॉस में आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि इसके अंदर गुड फाइबर होता है। अब जैसे चुकंदर के अंदर आयरन होता है भरपूर मात्रा में, हीमोग्लोबिन की कमी कभी नहीं होगी और उससे आप लिथार्जिक फील नहीं करोगे, थकावट आपको महसूस नहीं। ये कुकम्बर, जैसे गर्मियों के दिन है, अंदर से हीट जो प्रोड्यूस होती है, आपको गर्मी ज्यादा लगती है, उसको ठीक करेगा ये कुकुम्बर। और इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है और वो जो पानी होता है उसके अंदर मिनरल्स ज्यादा होते हैं, तो आपकी बॉडी में कभी मिनरल्स की या विटामिन की कमी नहीं होगी अगर इसका जूस आप पीते और उसको खाते हैं। अब अच्छे से इन सबको काट पीट के मैंने कर लिया तैयार और उसका बनाया मैंने अच्छे से जूस, निचोड़ करके। आप घर में इसको जूस बनाइए, मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके, और उसके बाद इसको एक दुपट्टे से निचोड़ लीजिए। फिर क्या करना है, आपके पास जो चिया सीड्स होते हैं, चिया सीड्स सभी के पास मिल ही जाएंगे आपको आसानी से, उसको भिगो लेना है, रात भर भिगोने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने ऐसे भिगोया था, थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दिए थे। अब 1 चम्मच चिया सीड्स इस तरीके से भर के इस जूस में ऐड कर दीजिए, क्योंकि इसमें होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फैट भी होना चाहिए। अगर आप विटामिन ए, डी, ई के ले रहे हो तो वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, उनके साथ कुछ फैट होना चाहिए, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके अंदर होते हैं। तो ये गुड चीज़ है, आप जूस पी रहे हो तो पूरी तरीके से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे ये विटामिन। अब एक चीज और कर लेना है, एक लेना है एप्पल साइडर विनेगर और इसकी डाल देनी है 1 चम्मच इसी जूस में। ये देखिए 1 चम्मच, और ये हमने अच्छे से मिला दी, मिक्स कर दीजिए। अब इसको आराम से बैठ के सिप सिप करके पी लेना है। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ 12-1 बजे तक दोपहर के आपको एक तो भूख नहीं लगेगी, अंदर से फील होगा आप पूरे एनर्जेटिक हो, कोई कार्बोहाइड्रेट खाने की क्रेविंग्स नहीं होगी, किसी चाय की क्रेविंग्स नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसको पिया था, मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, मुझे बिल्कुल भूख फील नहीं होती और एनर्जी इतनी रहती है, मन करता है मैं सारे काम कर लूँ। और एनर्जी इतनी ज्यादा इस जूस को पीने से मन करता है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी कर लो, एक्सरसाइज कितनी मर्जी कर लो आप थकोगे नहीं इस जूस को पीने से। इस तरीके से बना के पियो। और इसका टेस्ट भी अमेजिंग है, अमेजिंग, खट्टा मीठा टेस्ट आता है, वाओ, मजा आ जाता है इस जूस को पीने के बाद। इसके सिवाय अगर एक दिन आपने पी लिया आप कुछ सोचोगे ही नहीं। तो मैंने आपको ऐसी चीजें बताई हैं जिससे रोटी चावल से आप बच सकते हो, कार्बोहाइड्रेट से आप पूरे तरीके से बच सकते हो। अगर हाँ फिर भी आपकी क्रेविंग्स है कि मुझे कोई स्पेशल फ्रूट खाना है, कोई भी एक छोटा फ्रूट आप ले सकते हो। ये आपका पूरा ब्रेकफास्ट हो गया, और ऐसा ब्रेकफास्ट जिसमें विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में है, एनर्जी आपकी भरपूर रहेगी, कोई बॉडी में वीकनेस नहीं होने वाली और क्रेविंग्स अंदर से शांत हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि सुबह के लिए, पूरी रात तक की जो क्रेविंग्स है, मीठे की क्रेविंग्स बिल्कुल नहीं होगी, एक अंदर से संतुष्टि भाव। और सबसे बड़ी चीज, गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आएगा। जिन लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है और सारा दिन डिप्रेस रहते हैं, उदास रहते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा इस चाय को पीने से। जो मैंने घी वाली चाय बताई है ना, उस चाय को पीने से। अब एक चीज और कि घी आप लेना चाहते हैं, चाय नहीं लेना चाहते, तो एक काम करो, घी को या ऑयल को आप जीभ पे रखो, उसको अपनी लार में मिक्स करो, गर्म पानी के साथ पी जाओ सुबह उठते ही। इतनी एनर्जी आप सोच नहीं सकते। इसको ट्राई करके देखना, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है, ट्राई करोगे तभी पता चलेगा। और रोटी चावल जितने भी ब्रेकफास्ट में आप सीरियल्स लेते हैं उन सबको अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। और मेरे कहने से ये जूस आप पी सकते हो, कोई न्यूट्रिएंट की कमी जिंदगी भर नहीं होगी, जिंदगी भर, और आसानी से फैट कम आप कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।